आम आदमी पार्टी की स्थापना का 10वां हमने दिवस मनाया और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा हमारे पार्टी के सब जो एक्टिव वॉलंटियर्स थे वो आए और हमने केक काट कर आज अपनी खुशी का इजहार किया। 10 साल में ये पार्टी जो है बहुत अच्छे से उभर कर आई है। हमने इस 10 साल में बहुत सारे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं जो कि कोई भी और पार्टी 50 साल या 100 साल पुरानी पार्टी भी रिकॉर्ड नहीं स्थापित कर सकी। जैसा कि चंडीगढ़ में 70 में से 67 सीटें लेकर ये मेरे ख्याल शायद विश्व का रिकॉर्ड होगा कि इतना भारी बहुमत से हमने सरकार बनाई। और पंजाब में 117 में से 92 सीटें शायद कभी भी किसी पार्टी को नहीं मिली जो कि आम आदमी पार्टी को मिली। इसी तरह से चंडीगढ़ में बीजेपी जैसी एक बहुत ताकतवर पार्टी को हराना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था और लेकिन हमने वो चैलेंज भी स्वीकार किया और पार्टी ने 14 काउंसलर की सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। अब हम आने वाले टाइम में गुजरात में आप देखेंगे 8 दिसंबर को शायद इतना अच्छा बहुमत मिलेगा कि मोदी जी की कुर्सी भी शायद हिल जाए इससे। और आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया। हम कभी वादा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं और वो गारंटी को पूरा करते हैं। जैसा कि एक जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4 चीज़ों पे आम आदमी पार्टी कंसंट्रेट करती है और कोशिश ये रहती है कि ये 4 जो चीज़ें हैं हर एक इंसान को मुफ्त में मुहैया हो। क्योंकि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है, वो भी अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रख सकता, वो भी बिना बिजली या पानी के नहीं रह सकता। इसलिए हमारा ये प्रिंसिपल है कि एक आम इंसान को इस 4 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो सरकार का ये, क्योंकि सरकार एक वेलफेयर स्टेट होती है, तो सरकार का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। आज की डेट में नौकरियों की बहुत कमी है, बेरोज़गारी बहुत है, तो अगर कोई बेरोज़गार है उसको हम बेरोज़गारी भत्ता देते हैं, वो भी तो सरकार की रेवड़ी ही हुई। तो उसकी जगह के अगर हम आम नागरिक को उसकी मूलभूत सुविधाएं देते हैं तो उसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई बुराई नहीं है। और आम आदमी पार्टी का ये निश्चय जो है, कट्टर ईमानदारी, आपने देखा होगा कि बहुत सीबीआई की रेड हो ली, बहुत ईडी की रेड हो ली हमारे नेताओं पर, लेकिन किसी को भी हमारे किसी नेता के घर पे कोई लॉकरों में कोई पैसा या सोना या चांदी नहीं मिली। सिर्फ कुछ मफलर या कुछ पेन या कुछ कागज़ मिले होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। और कल ही आपने देखा होगा कि सीबीआई ने जो एक्साइज स्कैम, जो सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम पे अपनी फाइल पेश की है, चार्जशीट पेश की है, उसमें मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कोई किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगा पाए। इसके बावजूद के 800 अफसर थे जो वो दिन रात आम आदमी पार्टी के पीछे लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए। और बाकी भी जो सतिंदर जैन जी हैं, उनका भी आप देखेंगे कि उनके अगेंस्ट कैसे कैसे बेबुनियाद जो हैं एलिगेशन लग रहे हैं। जैसा कि वो जेल में क्या खा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठे हैं, उनके ऊपर पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये बहुत, एक जो मंत्री है उस मंत्री को, और पढ़ा लिखा मंत्री है और एक जैन समाज का बहुत प्रतिष्ठित नागरिक है, अगर उसने ये डिमांड कर ली कि मेरे को जैन रिलीजन के मुताबिक खाना मिलना चाहिए, तो ये कोई पाप नहीं कर लिया उसने। और मेरा ये सरकार से निवेदन है, मोदी सरकार से, कि हमारे जो नेता हैं इनको इस तरह से प्रताड़ित ना करे, क्योंकि इससे फिर उनके ऊपर ही रिवर्स बैक होगा। जैसे कि अभी कल सीबीआई की रिपोर्ट में हुआ, हमारे सारे नेता बिल्कुल बेदाग रहेंगे और बेदाग ही निकलेंगे।